अस्सलाम वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स का। तो इस बेसिकली इसके चैप्टर के अंदर हम स्टार्टिंग से हम बात करेंगे फर्स्ट कुछ डेफिनेशंस की, जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले के जो पोर्शन है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे आज कि उनके हम डेफिनेशंस वगैरह क्या होंगी और उनको जो बेसिक फार्मूला चैप्टर में अंदर यूज़ होंगे उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसकी कंसेक्यूटिव में उसमें हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल लाइक एग्जांपल्स करेंगे कुछ इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की 1.1 से जो पहले के एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ जो प्री रिक्विजिट मतलब जो थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स है, मतलब बिफोर 1.1 के अंदर जो फॉर्मूलाज यूज होंगे उनकी जो थ्योरी है वो आज हम इस चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर बात करते हैं। तो फंक्शन बेसिकली एक सेट या एक प्रोसेस का नाम है जिसमें अगर दो वेरिएबल को हम अप्लाई किया जाए तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या एक बेसिकली फंक्शन है। अब यहाँ पे x के वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 1 पुट करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y का जो आंसर आएगा 1 आएगा। इसलिए इसके अकॉर्डिंग अगर 2 पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4। So definition क्या function is the rules that assign to each element x and x a unique element y and y। तो अगेन अगर हम दो वेरिएबल के ऊपर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करें तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डोमेन। डोमेन क्या होती है? जो इनपुट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जो वैल्यू ऑफ x होगी वो उसकी क्या होगी? डोमेन होगी। सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ y होगी वो क्या होगी? फंक्शन की रेंज। डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन जो डोमेन होगी x वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा, और जो हमारी रेंज होगी y दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल वैल्यू फंक्शन। तो जाहिर सी बात है जिसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या हो? रियल नंबर से बिलोंग कर दिया, मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल 2x + 4 इक्वल टू समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ टर्म्स आ रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्लस कॉम्बिनेशन आ रहा हो डिफरेंट, लाइक फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, और एक सीक्वेंस के अंदर इनकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती जा रही है। उनका जो डिग्री है फ्रीडम वैल्यू ऑफ n वो डिक्रीज होती जा रही है। जैसे फर्स्ट में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो रही है n की, मतलब n है, नेक्स्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी -1 आप तो 1, लास्ट में क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 0, तो हमारे पास आ जाएगा a0। सो a0 से लेकर an तक जो क्या है रियल नंबर्स हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी डिग्री की पावर है वो नॉन नेगेटिव नंबर होना मस्ट है। नेगेटिव हो तो अगर हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन भी क्या है? एक पॉलिनोमियल की टाइप है जिसकी डिग्री 1 होती है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है 2। क्यूबिक फंक्शन अनदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है 3 अप टू 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो सिंपल इज एज अ फंक्शन जिसकी डोमेन एंड रेंज आपस में क्या हो? इक्वल हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स, तो जो वैल्यू एक्स की होगी वो इसी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो वाई की होगी। कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। और रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें जो दो फंक्शन है तो दो पॉलिनोमियल है वो आपस में डिवाइड हो रही हो दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। और जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल जो है किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में आ जाए दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें किसी लॉगरिथम इन्वॉल्व हो जाए, नेचुरल लॉग या लॉग बेस 10, लॉग बेस एनी नंबर, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसमें जो टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है वो आपस में कंबाइन ना हो, डिफरेंट हो डिफरेंटली, और इसी के अकॉर्डिंगली अगर दोनों टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे x² + x² + y² = 5, तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट।
तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, जिसमें फंक्शन एक्स की जो वाई की टर्म्स है वो डिफरेंटली और उनको इजीली एक्सप्रेस कर सकें, और जिस फंक्शन के अंदर इजीली एक्सप्रेस ना हो सके उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, e राइज टू एक्स माइनस e राइज टू माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। कॉस का क्या होता है, सिंपल इसमें प्लस आ जाएगा। tan का क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। और इवन फंक्शन क्या होता है, अगर किसी नंबर को हम रिप्लेस कर दे उसकी नेगेटिव वैल्यू के साथ और आंसर सेम फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में अगर वही सेम फंक्शन आ जाए और साथ में माइनस का साइन हो तो उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू एक्स। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। बेसिकली ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं। इसके ऊपर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में बात करेंगे। लिमिट x राइज टू n माइनस a राइज टू n होल डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। इसको हम प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक और हमारे पास लिमिट की एक्सप्रेशन है, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू e। अगेन इसी का आगे से कंपोजिट, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 plus x whole price to 1 over n equal to e। Again कुछ हमारे पास लिमिट इंपॉर्टेंट फंक्शन, a function is continuous if series condition is whatever। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट जो है साइन फंक्शन, इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। हम साइन फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 90 से लेकर मतलब 0 से लेकर या माइनस में आप जो भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर, उसका साइन का एक आंसर आएगा। बट जो साइन की रेंज होगी वो -1 और 1 के दरमियान होती है। क्यों, आप इसमें वैल्यू भी पुट करके कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लें, इसका आंसर कभी भी 1.1 या 1.2 नहीं आएगा। मैक्सिमम इसका आंसर 1 आएगा या फिर मिनिमम -1। 1 कब आएगा, 90 के ऊपर, और -1 कब आएगा, 270 पे। इसी तरह आप बात कर लेते हैं y इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस x। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, अगेन रियल नंबर, सॉरी डोमेन रियल नंबर एंड रेंज अगेन -1 से 1 के दरमियान। जो tan फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है, बट जो 90 के मल्टीपल हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि tan 90 क्या होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 90 जैसे 90, 180, 270, 360 अप टू 450, 540, उन सब के ऊपर जो tan है वो डिफाइन नहीं होगा। उसके अलावा कुछ भी नंबर के ऊपर हम tan को डिफाइन कर सकते हैं, और रेंज अगेन उसकी रियल नंबर आती है tan की। कॉट की डोमेन क्या होती है, अगेन ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि जो कॉट पाई पे है वैल्यूज की मतलब पाई 180 के ऊपर कॉट की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो कॉट के पाई के अलावा इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगेन उसकी रेंज क्या आएगी, रियल नंबर। और सेकेंड आ जाएगा इसकी डोमेन रियल नंबर, लेकिन अगेन पाई बाई 2 के मल्टीपल नहीं होंगे इसकी डोमेन के अंदर। रेंज अगेन क्या आ जाएगी, 1 एंड -1 के दरमियान। लास्ट आता है हमारे पास कोसेकेंट फंक्शन। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, लेकिन पाई के जो मल्टीपल हैं वो नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि पाई के ऊपर इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। रेंज अगेन 1 -1 के दरमियान। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। और y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसमें जो y है मतलब इसकी जो रेंज है वो -π/2 और π/2 के दरमियान आएगी, और जो इसकी डोमेन है वो क्या आएगी, -1 और 1 के दरमियान। कॉस इनवर्स की क्या आएगी, सेम 0 और पाई के दरमियान इसकी जो है रेंज आएगी, और इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, -1 एंड 1 के दरमियान।
tan इनवर्स की क्या आ जाएगी माइनस पाई बाई टू, एंड पाई बाई टू के दरमियान इसकी डोमेन आएगी, सॉरी रेंज आएगी, और इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आएगी। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1/2 e राइज टू x प्लस e राइज टू माइनस x। कॉस में क्या आ जाएगा? सिर्फ प्लस आ जाएगा, tan में दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा e राइज टू x माइनस e राइज टू माइनस x होल डिवाइडेड बाय e राइज टू x प्लस e राइज टू माइनस x। अगेन सेकंड में दोनों का रिवर्स हो जाएगा, कॉस का रिवर्स, सो 2/e राइज टू x प्लस e राइज टू माइनस x। तो कॉसेकेंड में कॉट में tan का इनवर्स आ जाएगा e राइज टू x प्लस e राइज टू माइनस x होल डिवाइडेड बाय e राइज टू x माइनस e राइज टू माइनस x, और कोसेकेंड में आ जाएगा 1 साइन, सो 2/e राइज टू x माइनस e राइज टू माइनस x। इस चैप्टर की जो मतलब एक्सरसाइज 1.1 की जो पहले की हमने थ्योरी उसको कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल वगैरह की बात करेंगे। 5 एग्जाम्पल हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे बिफोर 1.1 की, और देन उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।